तो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग आपके लिए करने वाली हूँ, जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है और आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगी। मतलब पास्ट में आपने ऐसा क्या किया जिसका डायरेक्ट असर आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। ठीक है, उसको तो आप सुधार नहीं सकते, पर वहाँ से आप कुछ सीख सकते हो। वो गाइडेंस यूनिवर्स आपको देंगे। प्रेजेंट में आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे आप अपने आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल बना सकते हो, और फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी बातें होगी। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या हुआ। इस लाइफ को जी रहे हो आप, इस लाइफ की जर्नी के पास्ट की बात होगी। अगर पास्ट लाइफ का मैसेज आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी वेल विशर है उनके बीच में, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे जो भी लोग जिसको आप शेयर करोगे वो सब अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, टेंशन है, एंजाइटी है, इशू है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप कांटेक्ट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व ज़रूर कर दूँगी, इतना तो है। ओके। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है डिवोर्स भी हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज का डिवोर्स हो गया। ऐसी एनर्जी क्यों हुआ? क्योंकि आपने रिश्ते में को प्राइवेट नहीं रखा, सेफ नहीं रखा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं और इन फ्यूचर जानना चाहते हैं कि डिवोर्स लेने से क्या होगा। देखो, अगर आप एक केयरिंग पर्सन के साथ है और वो इंसान आपका बहुत प्यार करता है, आपको बहुत आपका केयर करता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को छोड़ना बिल्कुल आपकी गलती होगी। ठीक है, आप चाहे तो उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, चीज़ों का एडवेंचर्स बना सकते हैं, पर डिवोर्स मत लो। लेकिन कोई इंसान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो वैसे इंसान से आप डिवोर्स लेके फ्री हो सकते हो। अगर किसी बात का अफसोस है, किसी के साथ रिश्ता तोड़कर अफसोस हो रहा है, तो तोड़ा क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में खुशी नहीं थी, शांति नहीं थी। अब खुशी शांति जहाँ नहीं है, वहाँ से बेटर है कि दोनों ही फ्री हो जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तो किसी बात का कोई डर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, ये पास्ट में हुआ है ऐसा कुछ, तो जिसके लेके अभी थोड़ा अफसोस है, तो आपको थोड़ा अफसोस को कम करना है और उसके पीछे का पॉजिटिव साइड देखना है। ओके। डिवोर्स की अगर बात की जाए, अगर आप किसी से बोर होके और किसी और में इंटरेस्ट हो गए हो, थर्ड पार्टी आ गया, उसको ऐसे करके, मतलब अगर अपने पर्सन को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रहे हो, तो ये बहुत गलत है। लेकिन अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, पेन देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो आप फ्री हो सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि पास्ट से आपको ये सीखना चाहिए कि आपका क्यों प्रॉब्लम हुआ, पास्ट में इतना दिक्कत क्यों आया, इश्यूज़ क्यों हुआ। इसलिए क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को, अपनी गलतियों को कभी नहीं चेक करते थे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी गलतियों को भी चेक करना शुरू करो, आप अपने आप को भी एनालाइज करना शुरू करो। ठीक है, अब देखो, कुछ पॉइंट ये भी हो सकता है कि किसी से दूर होकर बहुत तड़प रहे हो, तरस रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से कुछ चीज़ें ब्रेक हुई, टूटी। ऐसी एनर्जी, जिस टाइम किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, हो सकता है उस तरह का इम्पोर्टेंस आपने नहीं दिया। ठीक है, और किसी और के चक्कर में किसी अच्छे इंसान को खो दिया। ऐसी वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट की जर्नी से हेट करते हो। नहीं अच्छा लगता है आप जब भी अपने पास्ट के बारे में याद करते हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहा है, झूठ रहा है, कंट्रोल रहा है। अब ये झूठ हो सकता है कि आपने खुद भी भूला हो। ठीक है, हो सकता है आपने खुद भी किसी को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, किसी के साथ गेम खेल लिया हो। ये चीज़ बहुत सारे लोगों की है एनर्जी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। ठीक है, तो क्या क्या सीख रहे हो इससे? ये सीख रहे हो कि नहीं, मुझे इन फ्यूचर अब कभी भी किसी के साथ कोई गेम नहीं खेलना, प्ले नहीं करना। ठीक है, किसी को लाइक अपनी कठपुतली नहीं बनाना है मुझे। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको सीखना क्या चाहिए पास्ट से। पास्ट से ये सीखना चाहिए कि मुझे पहली बात तो अपने लाइफ में थोड़ा संतोष होना चाहिए। ठीक है, संतोष होना चाहिए कि चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी हो भी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हो गया कि वॉयलेंस के रास्ते को आप छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस रहा है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, और उसमें 50% आपका भी योगदान रहा है।
ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बचने को कहा जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको भी कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया है, और वो सारे लोग हो सकता है कि अभी भी आपके लाइफ में है। उन लोगों से आपको दूरी बनानी है, या फिर ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। स्पेशली आपके लिए मैसेज है कि आप किसी को मैनिपुलेट मत करो, ठीक है। ये सब करते हो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप ये इस बात को फील कीजिए और ये कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, ठीक है, मुझे यूनिवर्स माफ़ कर देना, ठीक है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर दिल से माफ़ी मांगना चाहते हो तो ही आप लिखो कमेंट में, ठीक है। तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी, जब आप इस नेगेटिव चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, कार्मिक से फ्री हो जाएंगे। ये चीज़ है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई था जिसको आपने धोखा दिया, कुछ ऐसा किया, और आप सोचते होंगे कि वो तो मुझसे बहुत हेट करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से लाइक आपसे तो कोई, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, कोई हेट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक कन्या हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पसंद करती हो, आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अपने पेरेंट्स को आप प्राउड फील कराना चाहते हैं, ठीक है, नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत सारा अच्छा थिंकिंग अब आपका हो गया है। लेट्स सी कि अभी आपके लिए क्या मैसेज है, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो जो भी एक्सपेक्टेशन लव लाइफ को लेकर है, इमोशनल बैलेंस अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो आगे आने वाले 11 वीक के अंदर, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस रहेंगे। 11 डेज़ भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंड रहता है, आप कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हो, आपका सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत 11 से 16 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, और रोमांटिक प्रपोजल भी आपको मिलेगा। आप हो सकता है कि आपका लव लाइफ एकदम बंजर ज़मीन जैसा हो गया है, पर अब आपका लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल अच्छा होने वाला है, ओके। उसके बाद इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है कि आपका कोई लॉस हुआ, ये हो सकता है, या कोई डिसरिस्पेक्ट, कुछ हिडन एनिमीज़ आ सकते हैं आपके सामने, आपके अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आपके रिश्ते पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे अटैक करने की कोशिश, लाइक आप जहाँ काम करते हो लोगों के बीच। तो बी अलर्ट, ठीक है। आपको एकदम सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। कुछ लोग अपनी कर्मा जो आपने बैड किया उसके साथ वो निकालने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए पहले ही आप माफ़ी मांग लो, होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, जिससे आपके ऊपर कोई भी आँच ना आए, ठीक है। तो सभी लोग कर लेना, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसा ज़रूर लिखिए कमेंट में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके, आई लव यू सो मच। और 2 लाइन तो मैंने पहले ही बता दिया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, ठीक है। यूनिवर्स, जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु। तो इन फ्यूचर आपके साथ मनी को लेकर थोड़ा इशू हो सकता है, वर्क प्लेस पे थोड़ा इशू हो सकता है, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप चाहे तो लॉर्ड गणेशा को ऑफ़र कर सकते हैं लड्डू या मोदक, ठीक है। ब्लैक डॉग जो होते हैं या स्ट्रीट डॉग, उन्हें आप मिल्क और टोस्ट, रस्क खिला सकते हो, ठीक है। और जब भी आप कोई स्पेशल काम करने चाहें तो वाइट कलर पहन सकते हैं, ठीक है, सिल्वर भी पहन सकते हैं कलर की क्लोथ्स, ओके। और एक ये भी गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा पानी जो होता है ना, वाटर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ऑलराइट, इससे भी आपके कर्मा अच्छे हो सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्या मतलब है, ये बहुत मतलब है, ये बात आप जान लो बस। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, परफेक्ट रीडिंग होगी, ऑनेस्ट रीडिंग होगी, ये एकदम सही बात है, ओके। सो बाय, टेक केयर।